जनपद मथुरा के थाना जमनापार पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा किशोरी की हत्या कर शव यमुना नदी में बहा देने की घटना का खुलासा करते हुए एक किशोर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जमनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी का गांव के ही रहने वाले 15 वर्षीय किशोर से प्रेम संबंध था, जिसके चलते किशोर ने किशोरी को 20 दिसंबर 2023 सुबह यमुना किनारे खेतों में मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान किशोर ने किशोरी के साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया, जिस पर किशोरी ने इसका विरोध किया। इसी बात पर किशोर ने गला दबाकर किशोरी की हत्या कर दी और शव को यमुना नदी में बहा दिया और घटना को अंजाम देकर किशोर अपने घर पहुंच गया। इसके बाद 2 जनवरी को किशोरी का शव सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी में एक टापू के पास एक नाविक को मिला। इसके बाद पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी किशोर को गुरुवार को यमुना किनारे रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि थाना यमुनापार 22 दिसंबर को एक 13 वर्षीय बच्ची के गायब होने की सूचना बच्ची के परिजनों द्वारा दी गई थी। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं गायब बच्ची की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी बच्ची नहीं मिल रही थी। इसी बीच 2 जनवरी को थाना सदर क्षेत्र के यमुनापार नदी में एक टापू के पास नाविक को एक शव दिखाई दिया, तो उसके द्वारा थाना सदर पर सूचना दी गई। सभी टीमें तुरंत एक्टिव हुई। इसके बाद मृतका की पहचान गायब हुई बच्ची के रूप में हुई, जो 22 तारीख को यमुनापार क्षेत्र से गायब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद हत्या की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस की 5 टीमें मामले की खुलासा के लिए लग गई थीं, क्योंकि यह पूरा ब्लाइंड केस था। इस मामले में सफलता मिली है। सीसीटीवी और मुखबिर आदि के माध्यम से आरोपी की पहचान हुई है। आरोपी उसी मोहल्ले का एक बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना कबूली और उसने बताया, मैं पहले से ही उस बच्चे को जानता था और हमारे बीच में बातचीत होती थी और हम लोग मिलते थे, और घटना वाले दिन भी सुबह उसने बच्ची को मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पर आरोपी किशोर द्वारा मृतका के साथ जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद आरोपी किशोर द्वारा गला घोंटकर बच्चे की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शव को पानी में यमुना नदी में बहा दिया। वहीं सब कुछ दिनों के बाद यमुना नदी में एक टापू के पास मिला। आरोपी किशोर को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना जमुनापार पर 22 दिसंबर को एक 13 वर्षीय बच्ची के गायब होने की सूचना उनके परिजनों ने दी थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो गायब बच्ची थी उसकी तलाश शुरू करा दी गई। काफ़ी प्रयास के बाद भी वो नहीं मिल रही थी, और इसी बीच 2 जनवरी को थाना सदर क्षेत्र में यमुना जी के धारा के बीच में एक टापू के पास एक नाविक को एक डेड बॉडी की उसको डेड बॉडी दिखी, तो उसने लोकल थाने पे थाना सदर पे सूचना दी। सभी टीमें तुरंत एक्टिव हुई और इसमें मृतका की पहचान हुई। पहचान उसी बच्ची के रूप में हुई जो बच्ची 22 तारीख को गायब हुई थी थाना जमुनापार क्षेत्र में। और पोस्टमार्टम के बाद इसमें हत्या की पुष्टि हुई। थ्रॉटलिंग कॉज ऑफ डेथ आया था। उसके बाद हमारी 5 टीमें इसमें लग गई थी इस घटना को अनावरण के लिए, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसमें सफलता मिली है। सभी हमारे जो टेक्निकल एड्स हैं, मैनुअल मुखबिरी तथा सीसीटीवी कैमरे जो ऑपरेशन त्रिनेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और पुलिस मुख्यालय के लगातार आ रहे निर्देशों में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, इससे हमें इम्पॉर्टेंट क्लू मिला और इसमें जो आरोपी है अभी उसकी पहचान हुई। उसी मोहल्ले का एक बालक है जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने पूरी घटना कबूली। उसने बताया कि मैं पहले से उस बच्ची को जानता था और हमारे बीच में बातचीत होती थी, हम लोग मिलते थे, और उस दिन भी मॉर्निंग में मिलने के लिए मैंने बुलाया था। वहाँ पे इस बाल अपचारी द्वारा उससे जो मृतका है उससे संबंध बनाने का प्रयास किया जाने लगा। इसी पे इनमें झगड़ा हुआ और फिर जो ये बाल अपचारी है उसने
थ्रॉटलिंग करके उस बच्ची की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को पानी में बहा दिया। वही शव जो है कुछ दिनों बाद वहाँ पे मिला। इसको अभिरक्षा में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। ट्रायल भी हम लोग जल्दी संपन्न करा के इसमें जो विधिक अंजाम तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लोग इस केस को ले जाएंगे। जो बाल अपचारी है इसके साथ में कोई है या अकेला ही व्यक्ति था? नहीं, अकेला, जैसे मैंने बताया, इसके द्वारा अकेले ये घटना कारित की।